नमस्कार। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी पुरानी नहीं होती, है ना? उन्हें जितनी बार सुनो, उनका मतलब उतना ही गहरा लगता है। आज हम ऐसी ही एक कहानी राजा और ईमानदार नौकर को खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि इसके अंदर सच्चाई और ईमानदारी का क्या सबक छुपा है। तो सबसे पहले यही सवाल उठता है, क्या सच में ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है? चलिए देखते हैं कि ये कहानी इस सवाल का क्या जवाब देती है। तो कहानी का पहला हिस्सा, एक ईमानदार की तलाश। कहानी शुरू होती है एक ऐसे राजा से जिसके पास, आप समझिए, सब कुछ था। दौलत, शोहरत, ताकत। बस एक चीज की कमी थी, एक भरोसेमंद, ईमानदार इंसान की। जरा सोचिए, राजा कह रहा है, हमारे पास सब कुछ है, पर मुझे एक ईमानदार आदमी चाहिए। ये शब्द बताते हैं कि एक राजा के लिए भी दौलत से ज्यादा कीमती है विश्वास। और बस यही तलाश इस कहानी की नींव रखती है। अब इस कहानी में दो मुख्य किरदार हैं हमारे पास। एक तरफ है राजा जो एक सच्चे इंसान की तलाश में है, और दूसरी तरफ है एक नौकर जिसकी ईमानदारी के चर्चे दूर दूर तक हैं। देखना यह है कि जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है। तो अब आती है असली बात, सोने की थैली का इम्तिहान। राजा ने नौकर के बारे में सुना तो था, पर सुनी सुनाई बातों पर कैसे विश्वास करें? वो उसकी सच्चाई को खुद परखना चाहते थे। देखने में तो कितना आसान सा काम लगता है ना? बस सोने से भरी एक थैली को बाजार ले जाओ और वैसे ही वापस ले आओ। लेकिन अक्सर ऐसे ही साधारण कामों में इंसान के किरदार की असली परख होती है। और नौकर का जवाब देखिए, बिल्कुल साफ, बिना किसी हिचकिचाहट के। उसने फौरन चुनौती मान ली। उसके ये शब्द बताते हैं कि ईमानदारी उसके लिए कोई दिखावा नहीं, बल्कि उसके जीने का तरीका है, उसकी आदत है। और बस यहां से कहानी का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। अब असली इम्तिहान की घड़ी आ गई है। नौकर सोने की थैली लेकर निकल चुका है और इसी सफर में उसकी सच्चाई की असली परीक्षा होने वाली है। तो होता क्या है सफर में, अचानक सोने की थैली उसके हाथ से कहीं गिर जाती है और तभी एक अजनबी उसे वो थैली लौटा देता है। अब देखिए, नौकर के पास एक मौका था। वो ये बात आराम से छुपा सकता था, आखिर राजा को थोड़ी ना पता चलता। पर उसने सच बताने का फैसला किया। यही तो है ईमानदारी का असली सबूत। तो अब कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। नौकर महल वापस आ चुका है। अब वक्त है ये देखने का कि उसके सच बोलने के फैसले का नतीजा क्या निकलता है। नौकर ने बिना किसी डर के सारी बात साफ साफ बता दी कि थैली गिर गई थी, पर किसी ने लौटा दी। देखिए, ये सिर्फ सच बोलना नहीं है, ये अपनी गलती मानने की हिम्मत है। वो कह सकता था कि कुछ नहीं हुआ, पर उसने ईमानदारी चुनी। और राजा का रिएक्शन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसके लिए सोने से कहीं ज्यादा कीमती थी नौकर की ईमानदारी। उसने जो टेस्ट लिया था, नौकर उसमें पास हो गया था। आखिरकार राजा को एक ऐसा इंसान मिल गया था जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सकता था। और इस ईमानदारी का इनाम, वो भी लाजवाब था। राजा ने उसे अपना सबसे खास, सबसे विश्वसनीय सेवक बना दिया। तो देखा, सच्चाई का फल हमेशा मीठा ही होता है। थोड़ी देर लग सकती है, पर मिलता जरूर है। तो चलिए अब बात करते हैं इस पूरी कहानी की निचोड़ की। इसकी सीख क्या है? इससे हम क्या समझ सकते हैं? देखिए, इस कहानी के सेंटर में है ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब क्या है? सिर्फ सच बोलना नहीं। ईमानदारी का असली मतलब है सही काम करना, खासकर तब जब आपको कोई देख ना रहा हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे उस नौकर ने किया जब थैली गिरी थी। तो इस कहानी से दो बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, कि ईमानदारी की हमेशा हमेशा जीत होती है, और दूसरी कि सच बोलने से जो इज्जत और भरोसा मिलता है ना, वो दुनिया की किसी भी दौलत से कई बढ़कर है। और अब जाते जाते एक सवाल, इस कहानी से हमने जो सीखा है उसके बाद सोचना तो बनता है कि आज के जमाने में, इस मॉडर्न दुनिया में, ईमानदारी की सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे बड़ा टेस्ट क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा।